हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको देखने जा रहे हैं। तो इसके एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन को मेजर करने के कुछ मेथड हैं यहाँ पर। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकेंड वन इज इनिशियल रेट मेथड, थर्ड वन इज हाफ लाइफ मेथड, फोर्थ वन इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो सबसे पहले चलते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ। इफ द रिएक्शन इज रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सो वी कैन मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। इन सब के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कंसंट्रेशन मेजर कर लेते हैं और कंसंट्रेशन मेजर करने के बाद we plot the graph between rate and concentration of the reactant। अगर ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो अगर कोई भी लाइन आपका क्या आ जाती है, जो आएगी यहाँ पर वो कांस्टेंट आना चाहिए, तो उससे हमें पता चल सकता है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए जो रेट हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट, और ये आपका ये रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट लॉ में से हम लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू आर। तो रेट और वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करेंगे, रेट वर्सेस आर का। तो ये क्या आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए, कांस्टेंट आपका रेट आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ देख के जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ग्राफ प्लॉट करेंगे एट डिफरेंट इंटरवल पे, तो फिर हम लोगों को अगर ये जो ग्राफ आएगा उससे हमें देख के पता कर सकते हैं कि वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के इंटू आर टू पावर जीरो। मतलब रेट जो है कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है रिएक्टेंट के। तो इसका मतलब है कि जो रेट है आपका, ये कितना भी आप बढ़ाते जाएंगे तब आपका रेट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो रेट जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे उसका कंसंट्रेशन आप कितना भी इंक्रीज करते जाएं। अगर ये ग्राफ आता है तो समझ जाना है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो हमें क्या करना है, ऑर्डर मेजर करना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे। इफ द ग्राफ ये पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम लोग रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू आर। तो यहाँ पर आपका जो है किसके बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ ये आ जाता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू किसकी है, कांस्टेंट की है। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, तो ये आपका कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको ग्राफ प्लॉट करके ये बता देना है कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ है। तो रेट और आर के बीच में ग्राफ किया तो ये आपका ये आ जाएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। इसका मतलब ये कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर का है। जीरो ऑर्डर का हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर के बाद ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए था। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के आर टू पावर स्क्वायर। ठीक है, इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेस स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रेट और स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये आपका आ जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है।
अगर कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर के और रेट के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन अगर आएगी तो ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो जाएगा, आपका आर क्यूब, यहाँ पर आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब और रेट के वर्सेस करेंगे, तब अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो ये आपका कौन सा है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इसके ऑर्डर को मेजर करने में एक ही कमी है कि जो रिएक्टेंट हमारा है वो एक ही होना चाहिए, ठीक है, ओनली वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व। अगर दूसरा रिएक्टेंट आ जाएगा तो ये आपका समस्या बन जाएगी, आप उसका कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक ही कंसंट्रेशन रहेगा तो ग्राफ का, रेट का ग्राफ और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज का ग्राफ बनाने में, प्लॉट करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन इफ टू रिएक्टेंट्स आर पार्टिसिपेटेड इन द केमिकल रिएक्शन देन वी कैन नॉट प्लॉट द ग्राफ between concentration of the reactant with the rate of reaction. So another method is initial rate method. Initial rate method. इनिशियल रेट मेथड इनिशियल रेट मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है आपको। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स न्यूमेरिकल आपका इससे पूछा जाता है। और इस साल तो पक्का आएगा न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये इनिशियल रेट मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोग, पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि इनिशियल रेट है, ठीक है। तो इनिशियल रेट का मतलब है जब आपकी रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई हो तो उस दौरान रेट को हम लोगों को मेजर करना है। तो रेट इज मेजर्ड व्हेन reaction is start. So there is no considerable change takes place in the concentration of the reactant. उसमें चेंज नहीं होगा जल्दी, तो वहाँ पर आपका रेट जो है इनिशियल रेट मेजर कर सकते हैं। तो इनिशियल रेट हम लोग इसको कह सकते हैं, इनिशियल रेट हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कि अगर हम लोगों ने क्या कहा था, ग्राफिकल मेथड में एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, तो वो आपका तभी संभव है ग्राफ प्लॉट करना। लेकिन यहाँ पर आपके 2 रिएक्टेंट हैं तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करते हैं, लेकिन दूसरे का हम लोग कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख के चलते हैं, ठीक है। सो ऑन कीपिंग रेट इज डिटरमाइन ऑन कीपिंग ऑन चेंजिंग द concentration of one reactant and keeping constant concentration of other reactant। तो ध्यान रखना है पहला कि रेट को क्या करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। एक का कंसंट्रेशन चेंज करके दूसरे को हम लोगों को क्या करना है, उसका कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं कि कांस्टेंट है, तो उसको कंसंट्रेशन चेंज करके, वन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करके ये पता कर पाते हैं कि ये किस ऑर्डर को फॉलो करती है।
फॉर एग्जांपल जैसे आपका A प्लस बी है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, तो रेट हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट जो हो जाएगा वो K, ये A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, B को कांस्टेंट मान लेंगे, A के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अगर ये रेट A के अनुसार चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू A चेंज होता है, या फिर हम लोग A को डबल करें तो रेट क्या हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको डबल कर दें तो रेट डबल हो जाता है, तो मतलब 1 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रिएक्टेंट के, ठीक है। अगर ये डबल करने पर ये 4 टाइम हो जाता है तो ये मतलब स्क्वायर, मतलब 2 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो 2 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में। फिर अगले स्टेप में हम लोग अगले स्टेप में क्या करेंगे, A के कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख देंगे, B को चेंज करके देखेंगे। तो मान लीजिए ये रेट जो है, B का कंसंट्रेशन मान लीजिए डबल करते हैं तो आपका रेट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर जो रेट है 1 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, जो रेट आपका हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा K A2 स्क्वायर B। तो टोटल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर 1 + 2 = 3। तो यानी आपका रिएक्टेंट B का 1 है और A का कितना है, 2 है, तो 1 + 2 मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस बात को। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। तो फिर से एक बार समझिए, पहले रेट मेजर करते हैं। जब इनिशियल रेट हमें क्या होता है, दिया होता है, इनिशियल रेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है। फिर हम लोग एक कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, एक कंसंट्रेशन को चेंज करके रेट डिटरमाइन करते हैं, जबकि दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा, आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें, इफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा आर गिवन, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ A गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ B गिवन है और इनिशियल रेट गिवन है, ठीक है। मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है, इसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है और ये आपका 0.05 मोल पर लीटर पर सेकेंड मान लीजिए इसका रेट है, इनिशियल रेट। अब इसको हम लोग कर लेते हैं 0. मान लीजिए 2 कर दिया और इसको 0.1 रख दे रहे हैं फिर से। तो जो रेट हो जाता है 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा, A का कंसंट्रेशन हमने चेंज किया, 0.1 से 0.2 हो गया, डबल हो गया। और B के कंसंट्रेशन को हमने क्या कर रखा, कांस्टेंट करके रखा। तो जब भी कांस्टेंट करके रखेंगे तो रेट आप जरा देखिएगा, तो ये 4 टाइम्स हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो इसका जो रेट इक्वेशन हो जाएगा, जो रेट हो जाएगा K A⁴ मतलब 2 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इसके लिए जो आपका A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 2 है। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 2 है। सिमिलरली अब 0.2 यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर आपका कर देते हैं 0.3, तो ये आ जाता है 0.60 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आपने यहाँ पर देखा 2 इसको A को कांस्टेंट रख दिया है और B को चेंज किया 3 टाइम्स, 0.1 से 0.3, 3 टाइम्स चेंज हो गया। तो इसका भी आपका जो इनिशियल रेट है, ये रेट है 0.2 से ये 3 टाइम्स, 2 3 = 6, 3 टाइम्स आपका इंक्रीज हो गया। तो B के रिस्पेक्ट में जो रेट हो जाएगा वो K B⁴ यानी आपका ये कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करते हैं तभी रेट आपका 3 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर रेट जो है 1 कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो रेट फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, रेट लॉ जो हो जाएगा, रेट
के ए स्क्वायर और बी। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर जो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 2 + 1 = 3। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो कभी कभी हमारा ये ध्यान रखना है, इस पर न्यूमेरिकल जरूर आने वाला है साल। 3 नंबर को आप समझ लीजिए कि आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं अगर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो इसको समझने के बाद हम लोग आगे चल जाते हैं कि अगर हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो हम लोग रेट को कंपेयर कर पाएँ कि दुगना हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, रेट जैसे वैल्यू है आपका, रेट आपका गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका A1 मान लीजिए है, B1 आपका कंसंट्रेशन है और R1 इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है, फिर आपका इनिशियल कंसंट्रेशन आपका A2 हो गया और ये आपका B1 है और ये R2 हो गया। फिर यहाँ पर A2 ले लिए कंसंट्रेशन और ये आपका B2 हो गया और ये R3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिव मेथड यूज करते हैं। अल्टरनेटिव टोटल मैथमेटिकल है आपका ये अल्टरनेटिव मेथड। तो यहाँ पर रेशियो निकाल देते हैं R1/R2। तो रेट के लिए आप लोग जानते हैं रेट = क्या होता है, K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ऐसे आपका ले लेते हैं, रिएक्शन आपका मान लेते हैं 2A + B है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। तो हमारा यहाँ पर जो रेट है x और y के टर्म में ले लेंगे। ठीक है, ये रेट लॉ है। तो पहले जो R1 लिखेंगे हम लोग, R1 = लिख देंगे बच्चों। तो R1 यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन कितने हैं, A1 और B1 है, A1 और B1 है। तो कंसंट्रेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा A1 का और B1/y। ठीक है, R2 क्या हो जाएगा, R2 की जरा देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R2 = K कंसंट्रेशन ऑफ A2/x और B1/y। क्लियर। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाल दें, क्या निकाल दें, रेशियो, तो R1/R2 तो R1/R2 = हो जाएगा K A1/x और B1/y। सिमिलरली R2 की जगह लिख सकते हैं A2/x और B1/y। सो B1/y और B1/y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हमें क्या करना था, यहाँ पर एक को कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करके कर रखना था। तो K से K कैंसिल हो गया, तो R1/R2 = क्या हो जाएगा, A1/A2x था, ये भी x था। तो फाइनली हो जाएगा आपका A1 का कंसंट्रेशन और A2 का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन का जो पावर x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग R1 और R2 को डिवाइड कर लेंगे, A1 और A2 को डिवाइड कर लेंगे, तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जब x की वैल्यू आ जाएगी तो इस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ जाएगी तो ऑर्डर जो हो जाएगा इस पे x + y हो जाएगा। तो x की वैल्यू मान लीजिए आ जाती है 2, y की वैल्यू आ जाती है 1, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, x + y यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये इस पे सवाल जरूर आएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और 3 मार्क्स आप तैयार रहिएगा इस साल का, क्योंकि कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। तो ये मेथड आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाफ लाइफ मेथड। half life method so we know that the half life of जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है, R0/2K होती है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका जो हाफ लाइफ है
वो आपका होती है 0.693/K। ठीक है, तो इनके ग्राफ अगर हम लोग देख लेते हैं, ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में हम लोग ड्रॉ करेंगे, T½ और आपका R0 के रिस्पेक्ट में इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। तो ये आपका ग्राफ जो है ये कैसा है, T और R कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर यह देख रहे हैं R और T क्या है, हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। T½ एंड R0 के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर हम लोग T½ और R0 के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, T½ और R0 के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्योंकि आपका ये T½ है R0 की, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो अगर हम लोग हाफ लाइफ और R0 में ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं तो ये अगर ये ग्राफ आ जाता है तो आपका क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसा ग्राफ आता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। कौन सा, इंटीग्रेटेड रेट मेथड है ना। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमें पता होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा हाफ इक्वेशन है T = R0/R/K। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है T = 2.303 log R0/R/K। अगर इनके ग्राफ देख लेते हैं तो ग्राफ क्या आ जाते हैं, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है हम लोगों को, टाइम और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका जो ग्राफ है ये आ जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ आता है। तो अगर ये ग्राफ आपको पता है तो इसका मतलब है ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। किसके बीच में, R और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। और ये आपका जो हो जाएगा R0 हो जाएगा। ठीक है, स्लोप आपका क्या हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा, -K के इक्वल होगा। जिसको ग्राफ अभी नहीं क्लियर है तो हमारे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन वाले वीडियो पे जाएं और इसी वीडियो के लिंक दिया गया है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आप जाके देख पाएंगे। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है तो log R/T के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आएगा। किसका, log R वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आता है। तो यहाँ से अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो समझ जाना किसके बीच में कंसंट्रेशन ड्रॉ करा जाए, log R और T के बीच में। तो ये आपका कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और R और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करने से आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में अब हमारा ये टॉपिक लास्ट था और इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड पे न्यूमेरिकल 3 नंबर का पक्का आना है, लिखवा के ले लो। और इस पे जाके अगले वीडियो में हम उस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे। और आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।